श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। भगवद गीता में एक श्लोक है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतो अर्जुन आरति जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी च भरत सर्व। हे अर्जुन, इस संसार में 4 प्रकार के भक्त हैं। चारों प्रकार के भक्तों पर मेरी निरंतर जो है कृपा बरसती रहती है। वो मेरे ही जो है अपने स्वजन हैं। जैसे आपके स्वजन कौन है? आपके स्वजन है आपका भाई, आपके पिता, आपके रिश्तेदार, ये आपके स्वजन हैं। भगवान का स्वजन कौन है? भक्त। जो भक्त नहीं है वो भगवान का नहीं है। बाकी किसी का भी बना रहे, और भगवान का भक्त होने के लिए एक ही शर्त है, दूसरी कोई शर्त नहीं है। तमाम बातें जो हम बोलते रहते हैं वो सब झूठ है। एक ही शर्त है। देखो, काम करना बंद नहीं होता जब तक शरीर जो है मिट्टी में नहीं मिल जाता, राख नहीं बन जाता, तब तक इस शरीर के द्वारा कभी भी कर्म क्रिया बंद नहीं हो सकती। इसलिए काम बंद करने का नाम भक्ति नहीं है। लेकिन तो भक्ति है किसका नाम? जिसमें हम झूठ बोलते रहते हैं, हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। ये तुम झूठ बोलते हो, क्योंकि संसार की तरक्की धीरे धीरे होती है और वही तुमको आदत पड़ गई है, तो तुम सोचते रहते हो कि प्रभु के प्रति बढ़ना भी धीरे धीरे तरक्की करना है। नहीं, भगवान से जो प्रेम किया जाता है वो उनके भक्त बनकर किया जाता है। कौन है भगवान का भक्त? जो जगत का भक्त नहीं है वो भगवान का भक्त। तो सीधी सी परिभाषा है। रामचरितमानस में भी जो है यही बात कही है, राम भगत जग 4 प्रकारा और सुकृति 4 अनघ उदारा। ये चारों प्रकार के भक्तों के पाप छटना शुरू हो जाते हैं। आज हमको केवल इसी बात पर चर्चा करना है कि आप लोग भगवान के भक्त हो कि नहीं हो, जरा अपने अंतस में झांको। झूठी बातें मत करो। भगवान की भक्ति का क्या तात्पर्य है? हमें कहीं चैन न मिले जिसके बिना हम उसके भगत हैं। ऐसे नहीं रोज झूठ बोल दो कि नहीं अब हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, काहे में घर मकान में दिलचस्पी नहीं, तो वहाँ का जो है जाके झींकते रहते। ये सिर्फ झूठी बातें हैं, क्योंकि जिससे प्रेम होता है मुझे दिलचस्पी उसी में होती है। अभी कह गए ना, जहाँ नेम तहाँ प्रेम नहीं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम कुछ
नियमानुसार सत्संग करते हो, नियमानुसार भागवत या गीता श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते हो, रामचरितमानस पढ़ते हो, तो कि ये नियम छोड़ दो, ये नहीं कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि संसार नियमों से चलता है और भक्ति नियमों से नहीं चलती, ये कहा जा रहा है। अगर तुम नियमबद्ध हो तो संसारी हो। ऐसा नहीं है कि आज तो रहन दो। हाँ, कुछ शर्त हमारे सामने आई थी कि 4 महीने के लिए नहीं, 1 महीने के लिए 4 सप्ताह के लिए भटवानपुरा का कार्यक्रम बंद करो। अब ये शर्त कौन लगाता है? भगवान का भक्त या संसार का जो है भगत? देख लो, अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम संसार के भगत निकलोगे। जहाँ प्रेम तहाँ नेम, नियम होता ही नहीं है। जी हाँ, नियम तो हमेशा संसार में पालन किए जाते हैं। भक्ति में काहे का नियम, सत्संग में काहे का नियम? सत्संग तो मरते दम तक करना ही है। प्राण भी उत्कर्ष होने वाले हों और तब भी याद आए तो किसकी आए? भगवान की याद। तो आपने सत्संग किया है, और नहीं तो बेकार है। चौचतुरन को नाम आधारा, ज्ञानी प्रभो हो विषेक। अब इन चारों को जो है नाम ही आधार है। नाम आधार का मतलब है भगवान ही आधार है। तो सबसे पहले आर्त भक्त को ले लो। दुनिया में कोई भी किसी भी तरह का जो है भगवान का नाम न लेता हो, कभी मंदिर न जाता हो, कभी कोई भी भगवान के प्रति जो है स्नेह नहीं जुड़ा हो, कहीं कुछ नहीं करता हो भगवान के नाम पर, परंतु जब कष्ट होते हैं, कष्टों की पराकाष्ठा होती है शरीर में, हाँ, जब पीड़ा होती है तो नास्तिक व्यक्ति भी किसको पुकारता है? अनुभव कर लो, बहुत तुम जो है धनवान हो, बहुत कीर्तवान हो, बहुत वैभवमान हो, बात बात में डॉक्टर तुम्हारे दरवाजे पर खड़े रहते हैं, सारी बातें हैं, तुमने कभी भगवान को याद नहीं किया। ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हठ पूर्वक कहते थे कि हम कभी भगवान का नाम ही नहीं लेंगे। ऐसा ही एक व्यक्ति था जिसने सारी जिंदगी कभी भगवान का नाम नहीं लिया, और किसी बहाने से उसको भगवान का नाम अगर याद दिलवाओ भी तो वो अपनी युक्ति लगा करके भगवान के नाम को काट देता था। जैसे एक के जो है किसान थे पिताजी, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे। तो एक लड़के ने बड़ी युक्ति से कहा, हर पड़ा हुआ था, हर, तो हर माने होता है भगवान। पूछता, पिताजी ये सामने दरवाजे के क्या चीज पड़ी हुई है? पिताजी जो है समझ गए, ये हमसे कहलवाना चाहता है कि हर पड़ा है। पिताजी ने हर नहीं कहा, उसने कहा लला धत्ती जोता पड़ा, धत्ती खोदा। यानी भगवान का नाम कभी नहीं लेते। उनको भी जब जो है शरीर पर कष्ट आते हैं, पीड़ा आती है, दर्द होता है, तो मजबूरी में आर्त भाव से पुकारना ही पड़ता है। इसलिए तुम चाहे कहो चाहे न कहो, भगवान की शरण में तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, गुरु की शरण में तुम्हें आना ही पड़ेगा। इसलिए सच्ची बात तो ये है कि कोई तुम्हें जबरदस्ती शरण में भेजे, काल या कष्ट, उससे पहले तुम समझदारी से ही भगवान के भक्त हो जाओ। तुम राजी रहो उसी में जिसमें उसकी रजा हो। छोटे से छोटा कष्ट, छोटी से छोटी हानि,
छोटी सी छोटी बात की ये तुम संतुष्टि चाहते हो तो भरोसा भगवान का करो, न कि जगत का। इसको भक्ति कहते हैं। आरत भाव जो है तुम्हारा भगवान के प्रति होना चाहिए। बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े बलशालियों का भगवान के प्रति आरत भाव पीड़ा के कारण जगा, मृत्यु के भय के कारण जगा। जैसे गजेंद्र ने तब तक भगवान को नहीं पुकारा जब तक प्राणों पर नौबत नहीं आ गई, तब तक जो है घरवाली, बच्चे आदि इसके सहयोग मांगते रहे। जब प्राणों पर नौबत आ गई तो भगवान को पुकारा। इसी तरह द्रौपदी ने पूरा जो है ताकत लगा दी अपने स्वजनों को बुलाने में, अपनी ताकत लगा दी, लेकिन जब काम नहीं बना तब जो है मुरारी को बुलाया। तो ऐसे ही आरत भक्ति स्वीकार कर लो जल्दी से जल्दी, तुम्हारा कोई काम कभी बिगड़ ही नहीं सकता। हम ये बात समझाते समझाते हार गए, ये लोग सुनते नहीं। जी हाँ। और सत्संग छोड़कर, भगवान की भक्ति छोड़कर अगर तुम संसार की भक्ति करोगे, हाँ, भले ही बाबा मकान बनवाने में लग जाएं, सत्संग छोड़कर इन्हें कोई ना कोई कष्ट उठाना ही पड़ेगा। इसलिए सत्संग में और भगवान की भक्ति में सब तज भजन करो दिन राती, सारे काम छोड़ देना चाहिए, चाहे कुछ बिगड़ जाए। क्यों? क्योंकि बिगड़ता है ही नहीं। अगर भगवान के लिए जी रहे हो तो बिगड़ेगा ही नहीं, लेकिन भ्रांति हमने पाल रखी है कि बिगड़ जाए, बिगड़ जाए। इसलिए बिगड़ा सा जो है लगता है। अपने हृदय को संसार के प्रति पाषाण बना लो। एक कथा सुनाते हैं आपको, जो आपको कथा रामायण की है, रामचरितमानस का माताओं आप भी पाठ किया करो, सरल हिंदी में है। यदि जो है 2 क्लास भी पढ़ी हो तो रामचरितमानस का पाठ जो है आपको परलोक तक सहायक होगा। एक बार मेरी माता जी के सामने किसी ने प्रश्न रखा कि मैया ये तुम्हारा लड़का इतना आगे कैसे निकल गया? तो हमारी माता जी ने कहा और तो हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन जब ये लड़का, यानी मेरे बारे में कहा था, जब ये लड़का गर्भ में था तो मैं दिन रात रामायण का पाठ करती थी। इतना लाभ मिलता है रामायण के पाठ से, क्या लौकिक क्या पारलौकिक। परंतु हमको फुर्सत है, हम केवल अपने याद करने के लिए 2-4 चौपाइयाँ पढ़ लेते हैं। नियम बनाओ, प्रतिदिन जो है रामचरितमानस का 1-2 घंटे पाठ करना ही है, तब उसमें से ये 2 गुत्थी सुलझती है। तो कथा वहाँ की है कि राम लक्ष्मण और विश्वामित्र चले जा रहे हैं। चलते चलते जो है एक आश्रम ऐसा मिला, विश्वामित्र ने देखा और राम को बताया, हे राम, इस आश्रम में मनुष्य की कौन कहे, कभी कोई जीव जंतु भी यहाँ भटक कर आता नहीं है, और ऐसे आश्रम में हम तुम्हें ले जाना चाहते हैं कुछ दिखाने के लिए। तो गुरु की आज्ञा मान ली प्रभु राम ने, और राम जी चल दिए। जब उस आश्रम पे चले तब जो है उसकी कहानी गुरुदेव ने राम को इशारों में सुनाई। अभी इशारों में सुनाई है, विस्तार से तो रात को बैठकर सुनाएंगे, होता ही है। चलते फिरते गुरुओं से कभी ज्ञान मत मांगना। चलते फिरते गुरु तुमको इशारा तो कर सकते हैं कि ये काम करो ये ना करो, लेकिन अगर कुछ सुनना है, उपदेश लेना है, तो शांति से हमेशा बैठ करके एकाग्रचित्त होकर ही सुनना चाहिए। गुरुदेव विश्वामित्र ने जो है वहाँ पर एक शिला दिखाई पत्थर की, और कहा कि राम, अगर तुम इस शिला को अपना पैर लगा दोगे तो यहाँ बहुत बड़ा एक जो है करिश्मा हो जाएगा।
तो राम जी तो जानते हैं हर व्यापक सर्वत्र समाना। जो ब्रह्मज्ञानी हैं, जो साक्षात तो स्वयं ब्रह्म हैं, उनसे कुछ छिपा है क्या? सारी घटनाएं, जैसे अभी जो है जगदीश ने वर्णन किया था, स्वप्न की सारी घटनाएं तुम ही रचते हो। जब तुम रचते हो तो तुम्हें कौन सी घटना का बोध नहीं है, बताओ? स्वप्न में जितना भी तुमने घटनाएं देखी, उन सब का तुम्हें पता है कि नहीं पता है? ऐसे ही जगत ये जिसने रचा है, हाँ, अब कहा तो बहुत जाता है तुमसे कि तुम ही ने रचा है, लेकिन ये अनुभव नहीं आता। स्वप्न अनुभव में आ जाता है। बोलो, स्वप्न किसके अनुभव में नहीं आता? सपने में कोई मकान थे, सपने में कोई खेती थी, लड़के बच्चे थे, तो किसने पैदा किए थे? हम ही ने जो है बनाए थे। हम ही ने अपनी बुद्धि को सक्रिय करके और सब कुछ बना लिया था। तो जैसे सपने में हमारी बुद्धि काम करती है, वैसे ही यहाँ जागृत में भी समष्टि बुद्धि वैसा ही काम करती है। तो समष्टि से व्यष्टि का अभेद होना है। व्यष्टि समष्टि करते रहना ये ज्ञान नहीं है। व्यष्टि और समष्टि से अभेद हो जाना। तो इस प्रकार से जो है उनको तो सब पता है, लेकिन लीला दिखाने के लिए ये सब कुछ उनको जो है करना पड़ता है। मजबूरी है। जब भगवान मजबूर हैं काम करने के लिए, ठीक है, तो कैसे करते हैं वो? अच्छा, मजबूरी में काम किया जाए और बड़ी इच्छा से काम किया जाए, उसमें फर्क नहीं है। आपकी आसक्ति होती है जहाँ, वहाँ आप अपने पूरे मनोबल से, इच्छा बल से काम करते हैं, और जहाँ आपकी आसक्ति नहीं, जैसे कोई गठरिया हमको आलस से करते हैं। हाँ, जैसे अभी जो हमने आप लोगों से निवेदन किया है, वो आपकी तो कोई प्लानिंग है नहीं, है क्या आपकी प्लानिंग? तो ये इसका आप क्या करेंगे? आप पर कोई इसका बर्डन नहीं आएगा। आप क्या सोचेंगे, वकील साहब ने आज्ञा दी है तो चलो, हमारा क्या बिगड़ता, छोड़े आते, कोई बर्डन तो नहीं है। अगर यही काम तुम्हें योजना से करना हो तो बताओ बर्डन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो भगवान की आज्ञा मानकर जगत के कार्यों को करना और उनमें कभी चिपकना नहीं, इसका नाम होता है क्या? अनासक्ति और भगवान की भक्ति। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो जगत का सब काम करते हुए कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी वो करते नहीं हैं अपने लिए, बल्कि करना कभी बंद होता नहीं। ये रहस्य रघुनाथ कर, वेद न जाने कोई, यही जाने रघुपति कृपा, शोक मोह नहीं भ्रम, फिर कुछ भी तुमको परेशान नहीं करेगा। तो ऐसे ही राम जी ने गुरु की आज्ञा से पैर को टच कर दिया। तो जैसे ही पैर शिला से टच किया तो शिला परिवर्तित होकर क्या बन गई? अहिल्या बन गई, नारी बन गई। और एक सेकंड को ठहरी नहीं, ये कथा कोई सुनाता ही नहीं ढंग से, एक सेकंड भी वो वहाँ ठहरी नहीं। जैसे ही चरण स्पर्श हुआ वैसे ही गंधर्व लोक को है रवाना हो गए, अपने पति लोक को रवाना हो गए, क्योंकि वो तो परम सती थी, परम भक्त थी अपने पति की, इसलिए और कोई उसे भगवान दिखता ही नहीं था। सती किसका नाम होता है? जो अपने पति को साक्षात परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में देख लेती है, उसका नाम सती है, ठीक है। और जो अपने इष्ट को परमात्मा का स्वरूप देख लेता है, उसका नाम यति है। जो यति है सोई सती है। सती और यति में कोई भेद नहीं होता। तो जब वो जो है नारी बनकर के चली गई, तब यहाँ एक जो है प्रसंग पैदा हुआ
वो प्रसंग क्या था कि भगवान उदास हो गए, विश्वामित्र खुश हो गए, विश्वामित्र के हर्ष का ठिकाना नहीं है और भगवान की उदासी का ठिकाना नहीं। कोई बताता है ये बात? वहाँ पर, हाँ, वहाँ पर भगवान राम की उदासी क्या संकेत कर रही है? तो गुरु ने पूछा शिष्य से, राम जी अब तुम इतने उदास क्यों हो गए? तुम्हारे द्वारा तो किसी का उद्धार हुआ है। अब यहाँ एक जो है परिस्थिति पैदा होती है, जिसका उद्धार होता है वो तो हर्ष और उल्लास से भर जाता है, और जो उद्धार करता है वो चिंतित हो जाता है, वो उदासीन हो जाता है। क्यों उदासीन हो गए? यहाँ कथा में एक बहुत बढ़िया बात हम साधकों के लिए बताई गई है। क्यों जो है उदास हो गए? इसलिए उदास हो गए कि मैंने एक तरफ तो गुरु की आज्ञा का पालन किया, लेकिन दूसरी ओर पतिव्रता नारी के मस्तिष्क पर अपना पैर रख दिया। इस बात की उदासी थी। तो जब गुरु के सामने ये बात रखी तो गुरुदेव ने कहा, कोई बात नहीं राम, तुम्हारी इस उदासी का निराकरण है मेरे पास। क्या प्रभु? गुरु ने कहा, 3 काम जो व्यक्ति कर लेता है उसका बड़े से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। पहले हम गैया मार देते थे तो क्या करना पड़ता था? हाँ जी, अब उसकी पूरी प्रक्रिया तो सुनो। तीर्थ जाना पड़ता था, ठीक? तीर्थों में जाकर कथा सुननी पड़ती थी, और कथा सुनने के बाद दान देना पड़ता था। ये 3 काम होते थे, तब उस गौवध का प्रायश्चित होता था। और वो कोई नई बात नहीं थी, आज भी वही बात है। आज भी यदि आपसे कोई पाप बन जाता है तो ये 3 काम राम कर लो। कौन कौन सा? तीर्थ में चलो, वहाँ पर कथा सुनो। कहाँ जा रहे हैं हम? ये प्रयागराज। वहाँ पर कथा सुनो, तो कथा सुनने के बाद जो है गंगा जी में स्नान करो, और गंगा जी में स्नान करने के बाद विविध दान, वहाँ कोई चौपाई आई है, हाँ, विप्रण तिन दीना। तो भगवान राम ने सबसे पहले क्या की? शून्य गाद सब कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? जय प्रकार सुर सर मही आई। जिस प्रकार से गंगा जी जो है पृथ्वी पर आई, वो भागीरथ की पूरी कथा श्री राम को सुनाई। तो कथा सुनते ही मन शुद्ध हो गया। ये ऐसे ही नहीं आप लोग यहाँ जाते हो, ये आपके अंतःकरण की शुद्धि का संकेत है। शुद्ध अंतःकरण वाला ही नित्य सत्संग में आता है, जिसके अंतःकरण में, हाँ, इस बात में हम राजी हैं जगदीश की, अंतःकरण की शुद्धि क्रम से होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन आसक्ति का त्याग धीरे धीरे नहीं होता। आसक्ति का त्याग तो एकदम, वैराग तो एकदम होता है, विवेक तो एकदम होता है। ये धीरे धीरे नहीं होता, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि कई जन्म भी लग सकते हैं, कई वर्ष भी लग सकते हैं। तो तीर्थ में कथा सुनने का फल क्या है? अब ये तीर्थ ही है। इदम तीर्थम भ्रमंति तम सहजना। ये दुनिया के तीर्थों में तो भ्रमण करने वाले लोग कैसे होते हैं? तमोगुणी होते हैं। लेकिन सतोगुणी लोगों के लिए तीर्थ क्या है? आत्म तीर्थम न जानन्ति। ये आत्म कथा सबसे बड़ा तीर्थ है, ये सत्संग सबसे बड़ा तीर्थ है। इसलिए जो है आत्मज्ञानियों के जिज्ञासुओं को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, केवल सत्य कथा सुनने की आवश्यकता है।